Hello students, welcome to Smart Indian Model School YouTube channel, and this is Syed Haider Ali, your IP teacher. In last lecture we have discussed about memory और काफ़ी वास्ट और काफ़ी डिटेल में हमने मेमोरी को समझा था, एक्सप्लेन किया था और पढ़ा था उसको. Okay, today's our topic is software. So till now we have studied about the physical components or the hardware of the computer system. But the hardware is no use on its own. Okay, hardware need to be operated by a set of instructions. These sets of instruction are referred to as a software. Okay, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बता देते हैं. यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, ये तो एक बड़ी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है. यू कैन ईज़िली राइट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रिफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर. ओके, तो किसी प्रोग्राम्स के कलेक्शन को, इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके, इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली. ओके, हार्डवेयर की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि हार्डवेयर कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो फिज़िकल होती हैं, टेंजिबल होती हैं, पेरिफेरियल डिवाइसेस जो होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, फिज़िकली हम उन्हें देख सकते हैं. ओके, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, विच वी कैन नॉट टच और व्यू फिज़िकली, मतलब हम उन्हें टच नहीं कर सकते और फिज़िकली हम उन्हें नहीं देख सकते. क्योंकि वो बिट्स की फॉर्म पे हमें एक हमारी किसी भी आउटपुट डिवाइस पे जैसे मॉनिटर पे हमें नज़र आती है. ओके, इट कंप्राइजेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी proceeds using the computer hardware. The computer software and hardware complete any task together. कोई भी टास्क जब कंप्यूटर कंप्लीट करता है तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल के उस टास्क को कंप्लीट करते हैं. द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम, विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवरी द डिज़ायर आउटकम. इन अदर वर्ड्स, ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पज़. Some example of softwares include operating system like Ubuntu और Windows 7 to 10. ओके, अभी हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं. ओके, वर्ड, MS वर्ड की बात करें तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है. लिब्रा ऑफिस की बात करें तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है. VLC प्लेयर भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है. फ़ोटो एडिटर, पेंट्स, कैलकुलेटर, ड्राइंग, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग टाइप के. इनके टाइप्स अलग अलग हैं. कौन से टाइप्स में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे नीचे. ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज़ रिफर्ड टू एज ए सॉफ्ट कॉपी. ये मैं बता चुका हूँ आपको हार्ड कॉपी की. जिस दिन हमारे पास शायद 3rd लेक्चर में बात हुई थी तो उस दिन मैंने बताया था कि सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं और हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं. वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज़ कॉल्ड ए हार्ड कॉपी. मतलब जब तक वो कंप्यूटर में, हमारी ड्राइव या पेन ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ये बुक, आपकी ये बुक अब तक मेरे पास PDF फॉर्म में है तो ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है. अगर मैं इसे पेज पे प्रिंट कर लूँ और फिर उसे एक जगह कलेक्ट करके ले आऊँ तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगी. ओके, तो सॉफ्टवेयर इज़ इन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं. प्रोग्राम्स का या इंस्ट्रक्शन के सेट को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या ज़रूरत क्या है सॉफ्टवेयर की. द सोल पर्पज़ ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज़ टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल. ए सॉफ्टवेयर नोन हाउ टू मेक different hardware components of a computer work and communicate with each other as well as with the end user. We cannot talk to or instruct the hardware of a computer directly. हम कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर से डायरेक्टली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते. हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की. वी कैन नॉट टॉक, हैंस सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूज़र एंड द हार्डवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. विदाउट, अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो, विदाउट सॉफ्टवेयर वी कांट इंटरेक्ट विद आर हार्डवेयर. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये बुक नज़र आ रही है अपने मॉनिटर पे या आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे बुक नज़र आ रही है तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम.
अब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये कंप्यूटर में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, सो ये विंडोज़ है, विंडोज़ मेरे पास पड़ा हुआ है। आप लोग फ़ोन में देख रहे हैं तो आपका या तो अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो iOS होगा या एंड्रॉयड होगा। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एंड्रॉयड नहीं होता उसमें तो आप लोगों का फ़ोन एक बॉक्स के अलावा कुछ नहीं होता आपके लिए, वो बिल्कुल खाली एक फ्लैट बॉक्स होता, क्योंकि आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर भी एक डिब्बे की तरह, एक बॉक्स की तरह होता अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होता। ओके, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, वरना कंप्यूटर को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की। ओके, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर फंक्शन टू बी परफॉर्म, सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगराइज्ड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटे। बेसिकली 2 होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग टूल्स और एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्होंने एक नया पार्ट यहाँ पर बना दिया है, आप बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेसिकली या मेनली जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को पढ़ लेते हैं और एक काम करते हैं, हम पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को पढ़ लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात हम बात को करते हैं। पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। ओके, ताकि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ईजिली समझ में आ जाए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हाउएवर different users need the computer system for different purpose depending upon their requirements. Hence a new category of software is needed to cater to different requirement of the end user. End user कौन होता है? जो हम लोग हैं, जो हम लोग हैं। Okay, users. This specific software that works on top of the system software is termed. Okay, इसको हम बोलते हैं application software. There are again 2 broad categories of application software, general purpose software and customized application software. फिलहाल अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बता दें इजी लैंग्वेज में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक वर्क्स के लिए बने हुए हैं, एंड यूज़र के लिए बने हुए हैं, हमारे लिए बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे टाइपिंग करनी है, मुझे पेंट्स करना है, मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे पास मौजूद है, कैलकुलेटर। वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या उस पर पूरा सिस्टम डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या पेंट्स पे पूरा सिस्टम डिपेंड हो रहा है? नहीं। यूज़ कर सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में पेंट्स हो, कैलकुलेटर हो, ज़रूरी नहीं है। ओके, और ना पूरा कंप्यूटर सिस्टम उस कैलकुलेटर या उस पेंट पे डिपेंड हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर पे। या MS वर्ड, ये कुछ अलग से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो स्पेसिफिक पर्पस के सॉफ्टवेयर्स हैं। किसी को उसका यूज़ है, किसी को नहीं है। किसी को MS वर्ड का यूज़ है, एक्सेल का नहीं है। कोई एक्सेल यूज़ कर रहा है, वर्ड का यूज़ नहीं करता। किसी को MS पावर पॉइंट में वो यूज़ कर रहा है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स, जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बने हुए हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अगर एग्जांपल हम लिखें तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटीज़ टू ऑपरेट कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कंस्टिट्यूट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर नोन हाउ टू ऑपरेट एंड यूज़ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, हार्डवेयर्स को कैसे यूज़ करना है, हार्डवेयर्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, उनके कंपोनेंट्स को कैसे इंटरेक्ट करवाना है आपस में, तो ये सारे काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूज़र और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस और ड्राइवर्स। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर का है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं अब हम देख लेते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज, operating system is a system software that operate the computer. Without operating system we can't operate our computer. Okay, and operating system is the most basic system software without which other software cannot work. मतलब अगर हमारे मोबाइल में फॉर एग्जांपल आप लोगों के फ़ोन्स में अगर कभी आपने सुना होगा कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर उड़ गया, आप शॉप पे लेके गए, फ़ोन ओपन नहीं हो रहा है, तो शॉप जिस पे आप लेके गए वो एक्सपर्ट जो बैठा हुआ है उसने कहा कि आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर चला गया है, सॉफ्टवेयर उड़ गया है, इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर डालने का मतलब क्या है? क्या वो कैलकुलेटर डाल के देगा आपको? क्या वो गैलरी डाल के देगा? क्या वो व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल के देगा? नहीं। वो क्या डाल के देगा? वो एंड्रॉयड सिस्टम डाल के देगा, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है।
ठीक है। या अगर हमारा कंप्यूटर करप्ट हो गया, वो खुल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। ओके, तो विंडो क्या है, विंडो है या एंड्रॉयड है, ये सारे सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, तो विदाउट, ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाली लाइन, विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर, विदाउट विच, यहाँ से, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कोई भी सॉफ्टवेयर को वर्किंग ऑर्डर में नहीं ला सकते, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूज़र ऑफ द सिस्टम। ओके, सम ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, अब इनके नेम अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चन आता है और जगह भी क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताइए 5-6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैसिंतोश जिसे हम मैक भी बोलते हैं। ओके, मैसिंतोश है ये पूरा नाम, उबंटू है, फेडोरा है, एंड्रॉयड है, iOS है, ETC, कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम अच्छे से लर्न कर लेने आप लोगों ने, मैं भी एग्ज़ाम जब होंगे आपको दे दूँगा। ओके, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है सिस्टम यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन एंड कॉन्फ़िगर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। जैसे कि इनके एग्जांपल नीचे देख लीजिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ETC। ओके, तो ये सारे सिस्टम यूटिलिटी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कंप्यूटर को। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर की हम बात कर लेते हैं। एज द नेम सिग्निफाइज, द पर्पज़ ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इज़ टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। When it comes to the overall working of a computer system, the operating system does the work, but every day new devices and components are being added to a computer system. It is not possible for operating system alone to manage all the existing and new peripheral, where each device has diverse characteristics. The responsibility for overall control, operation and management of a particular device at the hardware level is delegated to its device driver. The device driver act as an interface between the device and the operating system. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि वो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस है। और ड्राइवर्स क्या हैं, ड्राइवर्स इंटरफेस हैं किन के बीच, बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक नए टाइप का मैं कोई डिवाइस लाया, पेन टैब लेके आया या मैं वेब कैम लेके आया, अब मैंने कंप्यूटर में उसे कनेक्ट किया, तो पहले मुझे उसका ड्राइवर चाहिए। क्यों? ड्राइवर क्या कराएगा, वो ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरी डिवाइस को इंटरेक्ट करवाएगा, उसका इंटरफेस करवाएगा। ठीक है, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम performed at the hardware level of the device, just like language translator. A device driver as a mediator between the operating system and the attached devices. ओके, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जिसमें ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं हमारे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज़। ये हम हैं यूज़र, ये यूज़र का इंटरफेस है जो मॉनिटर पे शो हो रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग टूल्स के, और ये हार्डवेयर है जिसमें हमारा CPU वगैरह है। ठीक है जी, ये हमारे CPU हार्डवेयर्स वगैरह हैं, और ये हम हैं, यूज़र हम हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या लिखा है ये, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ओके, फ्रेमवेयर। ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स। अच्छा, ये आगे पढ़ेंगे अभी ये टॉपिक्स। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस करा रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। ओके, तो ये फिगर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी हमने पढ़ लिया, उसके एग्जांपल MS वर्ड और ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। उसमें कुछ जैसे कि मोजिला या वेब ब्राउज़र्स जो हैं, ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं। iTunes है, एडोबे है, एडोबे फ़ोटोशॉप है, एडोब रीडर है। ठीक है, ये सारे। ओके, iTunes। सो customized software, these are custom or tailor-made application software that are developed to meet the requirement of a specific organization or individual. Okay, like they are better suitable to the need of an individual and organization, considering that they are designed as per special requirement. Some example of user defined software include website, school management software. For example, मुझे ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज
सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जो हम लोगों ने खुद बनवाए हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, आप लोगों के स्कूल का ऐप सिमशन ऐप, SIMS वाला ऐप, वो क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे बनवाया है। ओके, प्रोप्रिएटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? डेवलपर ऑफ सम सॉफ्टवेयर अलाउ पब्लिक टू फ्रीली यूज देयर सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद सोर्स कोड with an aim to improve further with each other help. Okay, such software is known as free and open source software. Free and open source software, FOSS. ये कौन से होते हैं कि जो फ्री अवेलेबल हैं इंटरनेट पे? इसके लिए आपको अगर उनका फुल वर्जन यूज़ करना है, आपको उनको यूज़ करना है, तो कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है, कुछ पेड नहीं करना है, कोई मंथली चार्जेस आपसे नहीं ली जा रहा है, फ्री में उन्हें यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सिमशन ऐप आपका कॉलेज का, यहाँ पे भी वो एग्जांपल सेट हो रहा है। सिमशन ऐप क्या है? फ्री है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, ओपन सोर्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक भी आज फिनिश होता है और समरी अब तक की जो हमने यूनिट पढ़ी है वो देख लेते हैं हम। जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, कंप्यूटर डिवाइस ऑल्सो रिफर्ड एज कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन टू जनरेट डिजायर आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन whose further analysis and interpretation yield knowledge. Computer system has 4 physical components: CPU, primary memory, input and output devices. They are referred to as hardware computer. Computer system has 2 types of memory: primary memory and secondary memory. Okay, volatile and non-volatile भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसको। Software is a set of instruction written to achieve the desired task. यहाँ तक भी अगर आप लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो इनफ है। Okay, programming tool and application software. Hardware of a computer cannot function on its own. It needs software to be operational or functional. Operating system is an interface between the user and the computer and supervises the working of the computer system. That is, it monitors and control the hardware and software of the computer system. Okay. नीचे एक एक्सरसाइज है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चन के आंसर को अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, हमारी ये वाली यूनिट जो फर्स्ट यूनिट हमारी है कंप्यूटर सिस्टम, ये आज फिनिश हो गई है और शायद 6 लेक्चर था आज हमारा, तो 6 लेक्चर्स में हमारी ये यूनिट अच्छे से हमने फिनिश कर ली है। हालांकि यहाँ पर 10 पीरियड्स इसके होने चाहिए थे, तो कोई बात नहीं है, हमने 6 में ही कर लिया है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग दोबारा से देख लेंगे। लेक्चर जब हम लेते हैं तो वो तो फिर दोबारा से आप लोग नहीं देख सकते, इसलिए उसमें टाइम लगता है। ये फिज़िकल क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और ये मेन यूनिट है, यही वो यूनिट है जो आगे जाके आपको 12th में काम आने वाली है, और आफ्टर 12th भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सिर्फ यही वो सब्जेक्ट है आपका पाइथन जो आपको आफ्टर 12th भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। यू कैन अर्न मनी विद द नॉलेज ऑफ पाइथन। ओके, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, थोड़ा बहुत भी उसमें सॉफ्टवेयर्स बनाना जानते हैं, थोड़े मोटे चीज़ें भी जानते हैं, तो आप ईज़िली किसी भी छोटी मोटी कंपनी में आप एज ए प्रोग्रामर वर्क कर सकते हैं, टीम में वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रख लिया जाएगा। सो आप वहाँ पे और सीखेंगे, आपकी और अच्छा ग्रोथ होगी। बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हम कल से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, या मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो तब तक के लिए इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ओके, डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। ओके, थैंक यू।